फिर से हम भगवा लहराएंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे, यूपी में फिर से हम भगवा लहराएंगे। आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड बहुमत से जो भगवा आज लहराया है, उसके लिए मैं सारे देशवासियों को और अपने पंचायत वासियों को सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। इसके जय श्री राम। इसके साथ ही आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा होगा, ये सारे यहाँ वहाँ की बातें छोड़ के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। और मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बाशिंदा होने के नाते आपको ये साफ संकेत देना चाहता हूं कि आने वाली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार होगी। ये बात आप लिख लीजिए। नमस्कार, NH1 के सभी श्रोताओं का NH1 में स्वागत है। और साथियों, मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रदीप शर्मा। आज का दिन की अगर बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि 5 राज्यों के चुनाव के नतीजे भी जो हैं वो लगातार आ रहे हैं। और कहीं ना कहीं अगर भाजपा की बात करते हैं तो 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। और आपको बताते चलें, इस समय हम तहसील मैरामांद्रा की पंचायत कठाड़ और गाँव की बात करते हैं, धड़ारदान में खड़े हैं, जहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी के युवा चेहरे हों या फिर यहाँ पे पवन शास्त्री जी भी जहाँ पे मौजूद हैं। आज आपको बताते चलें कि जहाँ पे माता कालिका जी का स्थापना दिवस भी था। और उसके अलावा यहाँ पे आज भारतीय जनता पार्टी की जीत पर भी प्रसाद वगैरह भी जहाँ पे जो है वो बांटा गया है। इसी पर यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं उनसे आपकी बात करवाते हैं। महाराज, सबसे पहले तो NH1 में आपका स्वागत है। स्वागत है NH1 का। किस तरह से देखते हैं, आप भी जोगी हैं और यूपी की बात करते हैं तो वहाँ पे भी आज जोगी राज जो है वो फिर से वापस हो रहा है, किस तरह से इसको आप देखते हैं? ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਕੜੀ ਪਾਰਟੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੂ ਦੀ ਗੱਲ, ਗਊ ਰੱਖਿਆ ਦੀ, ਸਾਡੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇ तो वो संत का करी सकते हैं। योगी आदित्यनाथ जैसे संत और मोदी जैसे संत ही करी सकते हैं। जी। ते अज दे अगर अस इलैक्शन दे रिजल्ट ही दिखचे ते केह् लगदा कि भारत दी जेह्ड़ी होने वाले समय च किस दिशा वाली तरफ भारत जिहड़ा अगे बधा ये पुछने वाली कोई गल नहीं है। 2024 विच बिल्कुल पूरे हिंदुस्तान च 29 स्टेटें विच भारतीय जनता पार्टी फुल आवा करदी है। हाँ जी। और सेंटर विच जेह्ड़ी सरकार जेह्ड़ी 2024 विच लगभग पूरी सीटें कन्नै आवा करदी है। जी। ते महाराज, अगर अस गल करचै, काफ़ी लंबा तजर्बा तुहाडा भी 2014 च मोदी सरकार आई ही जी। ते ओह्दे च तुसें केह् लगदा कि केह्ड़ियां ऐसियां डेवलपमेंटां जेह्ड़ियां तुसें दिक्खने लगा दियां? जो किश मोदी सरकार ने डिवेलपमेंट की है, कुसै ने नहीं 70 साल के पिछे की है, ना कुसै ने करनी ना हुई है जो 2014 के बाद हुई है। पहला मुद्दा है ये राम मंदिर का, जो 500 साल 492 साल का अड़के का वो बनया है। और काशी विश्वनाथ देखो कि उसकी स्थिति चेंज करी दी है मोदी जी ने। जी। ते अगर अस जम्मू कश्मीर की गल करचै, जम्मू कश्मीर च 370 भी हटिया ते उसदे बाद काफ़ी लंबा अरसा हो गया है, इत्थे कुदै ना कुदै इलैक्शन की भी लगता है कि जरूरत है। ते तुहाडा साडे चैनल दे राहें केह् संदेश होग? साडा ये संदेश है, एक तो जिहड़ा ये परिसीमन कीता इहने ते ये लोग थोड़े जे दुखी न, जिहड़ा असेंगी खौड़ कन्नै जोड़िया है। ठीक है नी, ये अखनूर कन्नै गै लोग जोड़ना चाहते हैं। पहला नंबर ते ये गल है, मैं ये चैनल के माध्यम कन्नै ये गल आखना चाहंग, अस लोग अखनूर कन्नै गै जोड़ना, जां ते असें रियासी कन्नै जोड़े दित्ता जा ते जां सिद्धे असें अखनूर कन्नै। कुत्थे 150 किलोमीटर खौड़ है और खौड़ के अगे गरड़ सैंथ है तो कुत्थे जांगने लोग, इस करिए ये अखनूर कन्नै गै जुड़े रहन लोग जी। धन्यवाद। ते तुसीं दस दित्ता भारतीय जनता पार्टी के भी कुछ युवा चेहरे साढ़े कन्नै जी। रोहित जी, स्वागत है साढ़े चैनल NH1 का बहुत बहुत शुक्रिया, स्वागत है आपका। जी। तो अगर आज के रिजल्ट की बात करते हैं, 5 राज्यों में जो थे वो चुनाव हो रहे थे और कहीं ना कहीं अगर परिणामों की बात करते हैं तो 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी जो है वो सरकार बनाती हुई नजर आ रही है। किस तरह से इसको आप देखते हैं? सबसे पहले सबसे बड़ी बात है कि देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी का जो प्रचंड बहुमत से जो भगवा आज लहराया है, उसके लिए मैं सारे देशवासियों को और अपने पंचायत वासियों को सबसे बड़ी शुभकामनाएं देता हूं। जय श्री राम। इसके साथ ही आपने देखा होगा
कि जिस तरीके से ये लोग सोच रहे थे कि ऐसा होगा, ये सारे यहाँ वहाँ की बातें छोड़ के भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत से 4 राज्यों में सरकार बनाने जा रही है। और मैं आपको और आपके चैनल के माध्यम से ये चीज़ बता दूं, क्योंकि मैं जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी का बाशिंदा होने के नाते आपको ये साफ संकेत देना चाहता हूँ कि आने वाली विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की अपने दम पर जम्मू कश्मीर में सरकार होगी। ये बात आप लिख के ले लेना। रोहित जी, हम ये भी जानना चाहेंगे, यहाँ पे डिलिमिटेशन ड्राफ्ट की अगर बात करते हैं, कहीं ना कहीं जहाँ के लोगों को ऐसा लगता है कि उनके साथ अन्याय हो रहा है, अखनूर के बजाय खोड़ के साथ उनको जोड़ा जा रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? बिल्कुल आपने सही बात बोली है। जिस दिन ये डिलिमिटेशन का ड्राफ्ट आया था और जब ये पब्लिक डोमेन में ड्राफ्ट को रखा गया, मैं एक सरपंच होने की हैसियत से, अपने एक पंचायत का प्रतिनिधि होने की हैसियत से, हमने अगले ही दिन, क्योंकि हमारी मैरा मांद्रिया जो ब्लॉक की काउंसिल है, उस काउंसिल के हम 8 मेंबर हैं, हमारी ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की एक चेयरपर्सन है, हम 8 सरपंच अपने लेटर पैड पे हमने उसी दिन, उसके अगले दिन ही अपना ऑब्जेक्शन पत्र जो अपनी VDC काउंसिल को सौंप दिया था। जिन्होंने वो जो ऑब्जेक्शन पत्र था, वो जो जैसे कि आपको पता होगा, डिलिमिटेशन कमीशन के जो मेंबर्स हमारे जो जहाँ के मौजूद MP साहब हैं, ये उनको हमने अपना दे दिया है। जहाँ तक लोगों की बात है, जहाँ जो चीज़ इनको लगता है कि हाँ मतलब कि ये गलत है, तो मैं इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि अगर मैं सरपंच हूँ तो इनकी वजह से हूँ। अगर इन लोगों को लगता है कि वहाँ हमें जोड़ा जाना जो गलत है, तो मैं बिल्कुल इनके साथ खड़ा हूँ, क्योंकि हम एक प्रॉपर सिस्टम के साथ रह रहे थे। और शुरू से 47 के बाद जब भी बात की जाएगी, कि कठाड़ पंचायत को हमेशा से अखनूर के साथ ही रखा गया है। हम तो ये चाहते थे कि हमारा मेडिकल ब्लॉक और एजुकेशनल ब्लॉक भी ब्लॉक चौकी चौरा से ना होते हुए ब्लॉक मैरा मांद्रिया हो, ताकि हम संपूर्ण तरीके से मैरा मांद्रिया ब्लॉक के अंदर आए और अखनूर कंस्टिट्यूंसी में रहते हुए अपनी आगे की सेवाएं दें। रोहित जी, अगर बात करते हैं, आप यहाँ पे भाजपा के बड़े नेता हैं, अगर यही ड्राफ्ट जो है इस पे फाइनल मोहर लगती है, तो आपकी तरफ से क्या स्टेप लिया जाएगा? देखिए, स्टेप मैं आपको यही बात, क्योंकि मैं चुना हुआ एक प्रतिनिधि हूं, मुझे जो भी चीज़ें करनी होती हैं कानून के दायरे में करनी होती हैं, क्योंकि मैं भी एक सिस्टम का हिस्सा हूं। मैं एज ए सरपंच, आई एम द आल्सो पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, इसलिए मुझे जो भी करना था मैं लिखित तौर पे अपने दे चुका हूं। हमारे जितने भी नेताजी हैं, चाहे वो एक्स मंत्री हैं, एक्स मिनिस्टर हैं, इस समय के BDC हैं, इस समय के DDC हैं, इन सब ने लोगों से राय करके अपनी जो राय अपने MP साहब को दे दी है। तो उसके बाद देखिए अब क्या रिजल्ट आता है। तो क्या आश्वासन क्या रहेगा? अगर हम बात करते हैं कठाड़ पंचायत की, बात करते हैं क्यूर पंचायत है, या जो भी सराउंडिंग में यहाँ पंचायत है, यहाँ के लोगों की आपकी तरफ से क्या आश्वासन रहने वाला है? क्योंकि कहीं ना कहीं सेंटर में इस वक्त भाजपा की सरकार है और जम्मू कश्मीर UT के प्रशासन की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी उनकी देख रेख में हो रहा है। देखिए, मैं इस बात को मानता हूं कि सेंटर में इस समय जम्मू कश्मीर में इनडायरेक्टली LG की सरकार है और सेंटर में भाजपा की सरकार है। लेकिन एक चीज़ को आपको मानना पड़ेगा कि सेंटर गवर्नमेंट में भाजपा की सरकार है, लेकिन जो डिलिमिटेशन कमीशन फ्रेम किया गया था, ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं है। डिलिमिटेशन कमीशन में इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं और इलेक्शन कमिश्नर भी इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो अपना प्ले करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी को डिलिमिटेशन कमीशन के साथ जोड़ा जाना, मुझे लगता है ये किसी हद तक सही नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने लोगों को ये आश्वस्त करना चाहता हूं कि जो भी हमारे साथ होगा वो बिल्कुल इनकी राय के साथ होगा। इसलिए हमारी बात भी अपने लेवल पे, अपने हायर कमीशन के साथ, अपनी हायर अथॉरिटी, जो भी हमारे जो पदाधिकारी हैं पार्टी के, उनके साथ हमारी बात हुई है। जो भी होगा मैरा मांद्रिया ब्लॉक के साथ, पंचायत कठाड़ अखनूर के साथ ही जाना चाहेगी और हमें पूरा आश्वासन है कि ऐसा ही होगा आने वाले दिनों में। धन्यवाद। तो जे थे हमारे साथ कठाड़ पंचायत के सरपंच रोहित शर्मा जी, और भी यहाँ पे बहुत से कार्यकर्ता जो थे भारतीय जनता पार्टी के, पवन शास्त्री जी भी हमारे साथ यहाँ पे मौजूद थे। और कहीं ना कहीं जिस तरह से आज 5 में से 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो बनने जा रही है, उसके बाद यहाँ पे कार्यक्रम किया गया। और यहाँ पे आपको बताते चले कि आज प्रसाद वगैरह भी वितरित यहाँ पे लोगों को किया गया। कैसी लगी आज की हमारी इनसे वार्तालाप? अपनी राय जो है वो कमेंट के माध्यम से जरूर दें और अपडेट के लिए NH1 के साथ जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।